हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप लोगों के रेगुलर करंट अफेयर्स के जो सर हैं उनका कुछ आज पर्सनल कारण से वे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही वे एबल होते हैं वे क्लासेस रिज्यूम करेंगे। और करंट अफेयर्स ऐसा स्टडी टॉपिक है जिसे आपने डेली करना है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को स्किप नहीं कर रहे हैं। आज 15 नवंबर है और आज के लिए झारखंड से इम्पॉर्टेंट स्टडी करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य के कितने थानों में वुमेन हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव 2018 में ही पारित कर दिया गया था। अभी क्या है, अमाउंट्स को डिवाइड किया गया है, किस किस फील्ड में कितना अमाउंट देना है। आपके ऑप्शंस हैं 100, 200, 300 या 400। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य के 300 थानों में वुमेन हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। केंद्र के दिशा निर्देश के तहत राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी थी। अब केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के तहत उपलब्ध कराई गई राशि, जो कि 3 करोड़ रुपए की है, खर्च करने की अनुमति देने के लिए गृह विभाग ने झारखंड के प्रधान महालेखाकार को पत्र भेजा है। इस पत्र में क्या कहा गया है ये आप देखिए। पत्र में पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के ब्यौरे का उल्लेख किया गया है कि वुमेन हेल्प डेस्क के लिए किस किस मद पर कितनी राशि खर्च की जानी है। प्रस्ताव के तहत 300 थानों के लिए 300 टू व्हीलर, 300 टेबल, 300 फ़ोन, 900 कुर्सी और 300 टैबलेट पर यह राशि खर्च की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने आंदोलनकारियों को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो भी जेपी आंदोलन या फिर झारखंड आंदोलन से जिनका संबंध है, झारखंड सरकार उन्हें सम्मानित करने जा रही है। तो आपके ऑप्शंस हैं 9, 19, 29 या फिर 39। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वनांचल और जेपी आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग द्वारा आंदोलनकारियों की संपुष्ट सूचियों के आवेदकों की कंडिका सुधार करने से संबंधित अधिसूचना प्रारूप को मंजूरी दे दी है। आयोग की पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, छठी और 9वीं संपुष्ट सूची में कुल 19 आंदोलनकारियों के नामों को शामिल किया गया है। इसमें से सबसे ज़्यादा रांची से 5 और सबसे कम गिरिडीह से 1 है। इसमें बोकारो के 2, पूर्वी सिंहभूम से 4, गिरिडीह से 1, जामताड़ा से 2, लोहरदगा से 3, रांची से 5 और सरायकेला खरसावां के 2 आंदोलनकारी आवेदक शामिल हैं। अब इन सभी आंदोलनकारियों को झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे राज्य में टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं 15 नवंबर, 20 नवंबर, 30 नवंबर या फिर 40 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर, यानी कि आज से ही इसकी शुरुआत की जानी है और ये पूरे 2 महीने तक चलेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या फिर जिसे हिंदी में यक्ष्मा कहते हैं, के खात्मे के लिए राज्य स्थापना दिवस पर 15 नवंबर से 15 जनवरी तक, यानी कि 60 दिनों तक राज्य भर में टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान चलाया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप कभी भी जेपीएससी मेंस में आंसर लिखिएगा ना, तो फर्स्ट पॉइंट में तो आपने जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे लिख दीजिएगा। जो फॉलोइंग पॉइंट्स होगा ना, उसमें आप उसे ऑब्जेक्टिव बताना होगा और उसका आउटकम बताना होगा। और लास्ट का जो पॉइंट होता है ना, उसमें आपको अपना राय देना पड़ता है या ओपिनियन।
हम लोग जब भी पॉइंट्स फ्रेम करते हैं आप लोगों को बताने के समय, तो हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपको भी मेंस में आंसर लिखने के समय इसी पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ सेकंड पॉइंट में देखिए कि हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आप सेकंड पॉइंट है, इसके तहत टीबी मरीजों को चिन्हित कर उनका इलाज कराया जाना है। ऑब्जेक्टिव पता लग गया। अब इसे अचीव कैसे करना है ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए घर घर सर्वे होगा। यह अभियान देश को टीबी मुक्त करने के लिए लक्ष्य का एक हिस्सा है। 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत टीबी के सभी चिन्हित मामलों का कोरोना स्क्रीनिंग और कोरोना के सभी मरीजों का टीबी स्क्रीनिंग किया जाएगा। लगातार महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सरकार के अपने स्तर पर कई नई कार्यक्रमों को निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली पर राज्य के कितने शहरों में हर 2 घंटे के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच कराई जाएगी? तो आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो झारखंड के टोटल 5 शहरों में ये इस तरह की जांच कराई जानी है। अब कौन कौन से ये 5 शहर है इसे देखते हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग, इन 5 शहरों में हर 2 घंटे के इंटरवल में टाइम स्पैन पर इसकी जांच कराई जानी है। दिवाली पर राज्य के प्रमुख 5 शहरों में हर 2 घंटे के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच कराई जाएगी। यह शहर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और हजारीबाग हैं। अब ये डिसीजन क्यों लिया गया इसे हम लोग समझते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए विशेष तैयारी की है। दिवाली के पहले, दिवाली के दिन और अगले दिन यानी दिवाली के एक दिन बाद भी वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच की जाएगी। अनलॉक शुरू होने के कारण दिवाली से पहले ही ध्वनि प्रदूषण के स्तर मानक से 30 से 40% बढ़ोतरी देखी गई है। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 11 नवंबर को रांची के 4 प्रमुख स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की जांच कराई थी। वायु में सूक्ष्म धूल कण, जिसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, की मात्रा अनुमन्य सीमा 100 माइक्रोन क्यूबिक से अधिक पहुंच गई है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 100 माइक्रोन क्यूबिक, लेकिन पाया कितना गया? 101 से 200 माइक्रोन क्यूबिक के बीच में, यानी कि जाहिर सी बात है कि इंक्रीमेंट इसमें देखा गया है। ध्वनि प्रदूषण भी मानक से अधिक पहुंच गया है। अशोकनगर, कचहरी चौक, अल्बर्ट एक्का चौक पर 10% अधिक शोर हुआ, जबकि झारखंड हाईकोर्ट के आसपास शोर मानक से 40% अधिक रिपोर्ट हुआ। जिसके बाद झारखंड के अन्य 4 शहरों, प्रमुख मेजर सिटीज़ जो है झारखंड के, वहाँ पर भी इस तरह का टेस्ट करने का डिसीजन लिया गया है। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर के झारखंड के खिलाड़ी सोमेन कुमार डे का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंध रखते थे? आपके ऑप्शंस हैं कुश्ती, तीरंदाजी, पावर लिफ्टिंग या हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर लिफ्टिंग। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नेशनल लेवल पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम झारखंड सोमेन कुमार डे passed away on 12th of November। राष्ट्रीय स्तर के पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सोमेन कुमार डे का 12 नवंबर को रांची में अचानक निधन हो गया। धनबाद उनका निवास स्थान था। वे डायबिटीज़ के मरीज थे, पर एक दिन पहले तक वे स्वस्थ थे। खेल कोटे से उनकी नियुक्ति डाक विभाग में हुई थी और उनकी पोस्टिंग कतरास में ही थी। कतरास धनबाद में ही एक शहर है। कतरासगढ़, आप ट्रेन से ट्रैवल करिएगा कभी तो बहुत मेजर स्टेशन आता है कोयला ट्रांसपोर्ट्स को लेकर, कतरासगढ़ कहते हैं। ठीक, ये आज के टॉप 5 करंट अफेयर्स थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ते हैं।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे इंग्लिश में झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, को राज्य में कब से लागू किया जाएगा? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर या 15 जनवरी? तो इसे आज से ही लागू किया जाना है, यानी कि 15 नवंबर 2020 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग जान लेते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित राज्य के 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह, यानी कि 1 रुपये पर केजी पर मंथ की दर से 5 केजी खाद्यान्न, जो कि चावल होगा, प्रति लाभुक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। अब इस पॉइंट को याद रखेंगे, 1 रुपये पर केजी पर मंथ 5 केजी राइस। ठीक, इस योजना को पूरे राज्य में 15 नवंबर 2020 से लागू किया जाना है। ठीक, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राज्य में कुपोषण को समाप्त करने के लिए मनरेगा और JSLPS, जिसे हम लोग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशनल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, इन दोनों संस्थान ने मिलकर कौन सी योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं दीदी सखी योजना, दीदी बाड़ी योजना, बोले मजदूर अभियान या सखी मंडल योजना। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और एक क्वेश्चन और बता सकते हैं, आपके एक क्वेश्चन और है कि JSLPS की स्थापना झारखंड में कब की गई थी? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी इस बात को भी डिस्कस किया है, JSLPS के बारे में पूरे डिटेल में बताया है। और ये योजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको हम लोगों का प्रयास अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ये हम लोगों की तरह एक मोटिवेशन का काम करता है कि आप लोग इसी तरह हम लोग आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकें, प्रोवाइड किया जा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।